पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। इसका तृतीय प्रकरण पंचकोश विवेक प्रकरण। इसमें बताया गया कि यो वेद निहितम गुहायाम, तो गुहा शब्द के द्वारा जो 5 कोश कहा गया है, उन 5 कोशों का विवेचन करके परब्रह्म को उस गुहा में जो निविष्ट है ब्रह्म, उनको जाना जा सकता है। इसलिए उन 5 कोशों का विवेचन किया जा रहा है। और 5 कोशों में स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, उसके भीतर प्राणमय कोश, उसके भी भीतर मनोमय कोश, उसके भी भीतर विज्ञानमय कोश, उसके भीतर आनंदमय कोश। इस तरह से जो परंपरा है, यही है गुहा। इन 5 कोशों का विवेचन करके आत्मा का बोध होगा। अब यहाँ पे तो 2 जो कोश है, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, दोनों में अनात्मत्व को दिखा दिया गया। अब तृतीय जो कोश है मनोमय कोश, उसके विषय में आरंभ कर रहे 6ठ श्लोक में। श्लोक नंबर 6 जो है, इदानीं मनोमय स्वरूप दर्शन पूर्वकम तस्यापि अनात्मत्वम आह। अब मनोमय के स्वरूप दर्शन पूर्वक, स्वरूप दिखा करके उसमें भी अनात्मत्व को कहते हैं। मनोमय कोश भी अनात्मा है। पहले स्वरूप दिखाएंगे, फिर वह अनात्मा है ये बताएं। इसलिए पहले 6ठ श्लोक देख लिया जाए। अनात्मा मतलब आत्मा से भिन्न जड़ है वो। आत्मा नहीं, वो जड़ है, अनात्मा है, इसलिए मिथ्या है। इसको दिखा रहे हैं। अहंतांग ममतांग देहे गेहादौ च करोति यः कामाद्यवस्थया भ्रांतो नासावात्मा मनोमयः। यह देहे अहंतांग गेहादौ च ममतांग करोति कामाद्यवस्थया भ्रांतो भवति असौ मनोमयः आत्मा न भवति। इस तरह से अन्वय। यह देहे अहंताम करोति, जो मनोमय कोश देह में अहंकार करता है, यही मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, बालक हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, इस तरह से जो अहंकार करता है। और ममताम गेहादव, गेहादव ममताम से, गेह यानी घर आदि, घर, गेह यानी घर आदि से वाहन, अन्य जो भोग सामग्री है, उन सभी में ममता, यह मेरा है, यह मेरा है। ये जो अहंता ममता, अहम ममेति संसार, अहंता ममता कर लेना, यही संसार है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में भी श्लोक आया था, न हि अस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम विजृंभितेस्मिन् सकलं विजृंभते। न हि अस्त्य विद्या मनसो तिरिक्ता,
बोले जो अविद्या है मन के अतिरिक्त अविद्या नहीं है, क्योंकि अविद्या अविद्या रूप से प्रकट नहीं है, बल्कि मन रूप से ही प्रकट है। गहरी निद्रा में अज्ञान है, लेकिन वहाँ देखो संसार का अनुभव नहीं हो रहा है, तो संसार की बीजावस्था है। जब हम जागृत अवस्था में आएंगे, स्वप्नावस्था में आएंगे, तब मन जो है उद्भूत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, अभिव्यक्त हो जाएगा। फिर जो है व्यक्ति को अपने अंदर संसार का अनुभव करेगा, सांसारिक धर्मों का अनुभव करेगा। इसलिए अविद्या मन से अतिरिक्त नहीं है, मनो ही अविद्या, मन ही अविद्या है। क्योंकि कार्य के माध्यम से बीज जो है बढ़ता है, वृक्ष रूप होता है। कार्य को निरोध कर दिया जाए तो कार्य का निरोध कर दे तो वृक्ष नहीं होगा, और बीज को समूल नाश कर दे तो आगे फिर कभी नहीं होगा। इसलिए मन ही अविद्या है, वही भवबंध का हेतु है। तस्मिन विनष्टे सकलं विनष्टम, उस मन का विनाश हो जाने पे सब कुछ विनष्ट हो जाता है, संसार नहीं रहता। और विजृम भीतेस्मिन, और यही मन का जो विस्तार होते रहेगा, उसका जो है कार्य होते रहेगा, तो सकलं विजृंभते, पूरा संसार जो है फैलता रहेगा। इस तरह से मन को ही ये संसार का हेतु बताए। यही बात यहाँ दे रहे, यह देहे अहंताम गेहादौ च ममताम करोति, जो शरीर में अहंता और घर आदि में ममता बुद्धि करने वाला है, और जो कामाद्यवस्थया भ्रांतो, कोई एक रस थोड़ी रहता है। कभी काम वृत्ति हो गई, कभी क्रोध वृत्ति हो गई, कभी लोभ वृत्ति हो गई, नाना प्रकार की वृत्तियों से वह भ्रांति वाला है, भ्रमण घूमते रहता है, बदलते रहता है, भ्रांत हो जाए। जो भ्रमण करता है उसे कहते भ्रांत, घूमते रहता है, बदलते रहता है, विकारी है, विकृत होने वाला है। कभी बोलते हैं ना, आज मेरा मन खराब हो गया, किसी ऐसे दृश्य को देख लिए मन खराब हो गया। कोई ऐसी घटना घट गई, जैसे कोई आदमी जो है आपका प्रिय व्यक्ति वियोग हो गया, तो मन में बहुत दुख होता है, झटका लगता है, सदमा लगता है। तो जो है कामादि अवस्था से वह मन भ्रांत होता है, मनोमय कोश। तो ऐसा जो मनोमय कोश है, असौ मनोमय आत्मा न भवति, यह मनोमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बदल रहा है। बदलने वाला थोड़ी आत्मा, आत्मा तो एक रस है, इसलिए यह भी अनात्मा है, मिथ्या है। देख लीजिए टीका में, अहंता मिति, ये प्राचुर्य अर्थ में है। अभी आया था ना ये सब। अन्नमय में तो हाँ, अन्नमय में तो अन्न का विकार हो गया, अन्नमय में तो अन्न का विकार ले लिए। लेकिन प्राणमय में क्या है, पंच कर्मेंद्री भी है, प्राण भी है, तो वहाँ प्राचुर्य लीजिए। प्राण में प्राण का विकार नहीं, बल्कि प्राण की प्रधानता वाला। मनोमय में भी ले लीजिए, मन की प्रधानता वाला कोश। विज्ञानमय में विज्ञान की प्रधानता वाला। हाँ, आनंदमय में आनंद प्रचुर, ऐसा ले लीजिए, आनंद की प्रचुरता। वहाँ भी प्रधानता प्रचुरता एक ही समान ही अर्थ है। हाँ, प्रधानता प्रचुरता है कि विकार तो अलग होता है, तो विकार यहाँ नहीं लेना। मन की जो है प्रधानता वाला, प्रचुरता, प्राचुर्य, मन की जिसमें प्रधानता है। तो देखिए टीका में दे रहे, अहंतामिति देहे अहंताम अहं भावम, देह में जो अहंता करने वाला है, शरीर में मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं बालक, मैं वृद्ध, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं सन्यासी, ये सब जो भाव करता है। और गृहादौ, गेह यानी गृह, गृहादौ ममताम, ममता करता है, मतलब मदीयत्वाभिमानम। अयम गृह मदीय, जैसे कहेंगे ना ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, तो मेरा को के लिए कह देंगे मम अथवा मदीय। मम भी बोल दो, ममता, मम यानी मदीय, ममता मदीयत्वम।
तो मदीयत्व अभिमान, मेरापना, यह मेरा है ऐसा भाव, इसको कहते हैं ममता। शाब्दिक अर्थ जो है अगर न मालूम हो तो बता देता हूँ। मम यानी मेरा, और मेरा होना ऐसा भाव को कहेंगे ममता। तो मेरा के लिए दूसरा शब्द संस्कृत में मदीय भी है। जैसे वो आप जो है इसमें गीता में भी है ना मदीया, अच्छा मदीय, मदीय से मामका, मामका, हाँ मामका पांडवाश्चैव, तो मामका भी दिखवाया, मामका धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मामका, तो देखो मामका भी बनता है, मदीया भी बोल सकते हैं, मामका भी बोल सकते हैं, और ममई में मेरे, तो मदीया मामका भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार मदीयत्व, ममता यानी मदीयत्व, मेरा, मेरापना या मेरा है। तो गृहादौ ममता मदीयत्वाभिमानम च यह करोति, मदीयत्व का अभिमान यह मेरा है ऐसा जो है। इसी प्रकार तुम्हारा के लिए कह देंगे तव, तवता, तवता तुम्हारापना या तुम्हारा है, उसको तावका, त्वदीया भी बोल सकते, त्वदीया तावका, जैसे ममका बना वैसे तावका भी बन जाए। तो मदीयत्वाभिमानम से यह करोति, ऐसा जो अभिमान करने वाला कोश है वह मनोमय कोश है, असौ मनोमय, मन ही अभिमान करने वाला है। स आत्मा न भवति, वह आत्मा नहीं है। वैसे अहंकार को लेते हैं, लेकिन अहंकार देखो जब मन और बुद्धि केवल दो मानेंगे तो अहंकार का लय मन में माना जाए। मनोबुद्धिर अहंकार चित्तम करणम आंतरम संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषयाय में। तो मन बुद्धि अहंकार चित्त चार मानोगे तो अभिमान करना अहंकार का है, किंतु दो मानते मन और बुद्धि। अब अहंकारमय कोश तो है नहीं, चित्तमय कोश तो है नहीं, तो चित्त का अंतर्भाव कर लेना बुद्धि में और अहंकार का अंतर्भाव कर लेना मन में। इसलिए अभिमान वाली बात मनोमय कोश में डाली जा रही है, ये बात समझ के रखिएगा। नहीं तो आप कहोगे कि नहीं अहंकार तो अभिमान तो अहंकार करता है, अहंकार वृत्ति होती है। भाई अहंकार का अंतर्भाव मन में होता है, क्योंकि मन और बुद्धि इन दो को लेकर के कोश कहा जाता है। अहंकार और चित्त को लेकर के कोश नहीं कहा गया, इसलिए चित्त का अंतर्भाव बुद्धि में करिए, अहंकार का अंतर्भाव मन में करिए। इसलिए ये जो अहंकार और ममकार करने वाला असौ मनोमय इति, यह जो मनोमय है, स आत्मा न भवति, वह आत्मा नहीं हो सकता है, नहीं होता है। होता इत्यतः बोले क्यों नहीं होता है? बहुत से लोग तो मानते हैं, कई चार्वाक लोग मन को भी आत्मा मानते हैं। बोल रहे कामादि अवस्थया भ्रांतो, क्योंकि यह कामादि अवस्थाओं से, अलग अलग अवस्थाओं से भ्रमित होते रहता है, घूमते रहता है, बदलते रहता है, बदलता है, बदलते रहेगा। देखो हेतु गर्भम विशेषण, हेतु गर्भक विशेषण है। जैसे कहो धनी सुखी, धन होने से सुखी है। लौकिक लोक व्यवहार में ऐसे भी थोड़ा समझाने के लिए प्रयोग देखिए, कहेंगे देखो धनी, वो धनी सुखी है, मतलब ये कहना चाहता है धन होने की वजह से सुखी है। तो धनी ये विशेषण भी बना और सुख के प्रति कारण भी बना। इसी प्रकार एक कामाद्य अवस्थया, तो ये विशेषण भी है, क्योंकि मन काम क्रोध आदि अवस्था वाला है, और काम क्रोध आदि अवस्थाएं बदलती रहती, कभी कामना है कभी क्रोध है, इसलिए घूमने वाला बदलने वाला है, भ्रांत है, घूमने वाला बदलने वाला। इसलिए हेतु गर्भक विशेषण इसको कहते हैं। हेतु भी बने और विशेषण, हेतु को गर्भ में रखते हुए जो विशेषण बने, जैसे धनी सुखी, धनी आदमी सुखी है, अथवा कह सकते सत्यवादी सुखी, सत्य बोलने वाला सुखी है। तो सुख के प्रति कारण हो गया वो सत्य बोलना, और सत्यवादी उसका विशेषण भी बन गया। इसको कहते हेतु गर्भम विशेषण, हेतु को गर्भ में रखते हुए, हेतु का अंतर्भाव करके जो विशेषण बने वो हेतु गर्भ विशेषण। ते कामादि अवस्था से भ्रांत है, घूमते रहता है, बदलते रहता है। देखो इसी का अर्थ कर रहे,
काम क्रोधादि वृत्तिमत्वेन अनियत स्वभावत्वात् इत्यर्थ। काम क्रोधादि वृत्ति वाला होने से नियत स्वभाव वाला नहीं, निर्धारित स्वभाव वाला नहीं, का ऐसा ही रहेगा। कामना ही हमेशा रहेगी, वो कभी नहीं होता। भोजन करने से पहले बहुत जोर की भूख लगी है, मन करता जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए, अरे भाई जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, और दबा के खा लिए, अच्छे से खा लिए, तब कितना भी अच्छा भोजन आए तो उससे जो है हाँ कोई तृष्णा नहीं, कोई जो इच्छा नहीं, बोले हटाओ इसको, क्या है खा तो लिया हो, क्या है कितना खिलाओगे। इस तरह से काम क्रोधादि वृत्ति वाला होने से जो नियत स्वभाव वाला नहीं है, वो निर्धारित स्वभाव एक जैसा नहीं रहता, बदलते रहता है। इसलिए देखिए यहाँ अनुमान सूचित हो गया। मनोमय आत्मा न भवति, मनोमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। मनोमय कोश हो गया पक्ष, आत्मत्वा भाव, ये आत्मा नहीं, इसमें आत्मत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि विकारित्वात् हेतु हो गया। जो जो विकारी होता है वह आत्मा नहीं होता। यो यो विकारी स आत्मा न भवति। जो जो विकृति, जैसे शरीर देहवत, शरीर के समान, शरीर बदलते रहता है, इसलिए एक रस नहीं है, इसलिए आत्मा नहीं है। मन भी बदलते रहता है, इसलिए एक रस नहीं होने से वो आत्मा नहीं है। इस तरह से मनोमय का स्वरूप भी दिखा दिए और वह अनात्मा क्यों है यह बात भी बता दी। इसके बाद अब विज्ञानमय कोश, आगे बोलिए। देह मतलब स्थूल देही, उदाहरण स्थूल देह। हाँ मनोमय तो खुद भी शरीर ही है वैसे तो। शरीर है, लेकिन शरीर शब्द से जो प्रसिद्धि पहले दिमाग में जो आएगा उसको लीजिए। हाँ स्थूल शरीर, देह मतलब स्थूल शरीर, क्योंकि मनोमय तो पक्षी बन गया ना, तो उसको आप दृष्टांत कैसे बनाओ? जो अनुमान में जो पक्ष है वही दृष्टांत नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए अनंतरम, 2 नंबर टिप्पणी देखिए। अनंतरम का अर्थ दिए मनोमय से अनात्मत्व साधनानंतरम इति भाव। मनोमय में अनात्मत्व सिद्धि करने के बाद, मनोमय अनात्मा ऐसा सिद्ध कर दिए, हेतु देकर के बदलने वाला, इसलिए आत्मा नहीं है। तनात्मत्व साधन के अनंतर, उस अनात्मत्व की सिद्धि के बाद अब विज्ञानमय में अनंतरम कर्तृ शब्द वाच्य से विज्ञानमय से, जिसको कर्ता शब्द से, देखो मनोमय है करण, क्योंकि इच्छाधिवृत्ति वाला है। काम, काम मतलब इच्छा। भाई देखिए कर्ता अलग होता है, करण अलग होता है, अधिकरण अलग होता है, संप्रदान अलग होता है, अपादान अलग होता है। ये सब बातें आप लोग जानते हैं। जैसे भोजन बनाने वाला है, जो बना रहा है वो कर्ता हो गया, और जिन साधनों से बनाएगा वो करण कहा जाएगा। जिसमें बनाएगा, जिस बर्तन में बनाएगा उसको अधिकरण कहेंगे, है ना। और जिसको बनाएगा वो कर्म हो गया, ठीक है, जिसको बनाएगा वो कर्म हुआ। तो इसी तरह से ये जो है मनोमय कोश इच्छादि वृत्ति वाला है, इसलिए वो करण स्थानीय हुआ। और जिसमें ज्ञान रूपी वृत्ति रहती है वो हो गया कर्ता। तो विज्ञानमय कोश में ज्ञान रूपी वृत्ति होती है, और ये जो मनोमय कोश में ज्ञान रूपी वृत्ति नहीं बल्कि इच्छा रूपी वृत्ति है। इच्छा अलग होता है, ज्ञान अलग होता है। इच्छा जो वृत्ति है वो अलग है, ज्ञान रूपी वृत्ति अलग होती है। इसलिए कर्तृ शब्द वाच्य से विज्ञानमयस्य, कर्तृ शब्द वाच्य जो विज्ञानमय, विज्ञान की प्रधानता वाला जो कोश है, जिसमें बुद्धि प्रधान है, उसके स्वरूपम प्रदर्शयंस, इसके विज्ञानमय कोश के स्वरूप को दिखाते हुए तद अनात्मत्वम दर्शयति, इस विज्ञानमय कोश में अनात्मत्व को भी दिखा रहे कि आत्मा नहीं, अनात्मा है, मिथ्या है, जड़ है, मिथ्या है, ये बात दिखा रहे। टिप्पणी में पढ़ दिया, अर्थ कर दिया, उस समय आप कहीं गए थे। चलिए
देखिए सातवां श्लोक देखिए। लीना सुप्तौ वपुर्बोधे व्याप्नुयादा नखाग्रगा चिच्छायोपेत धीर्नात्मा विज्ञानमय शब्दभाक्। लीना सुप्तौ वपुर्बोधे या सुप्तौ लीना सती। सुप्तौ लीना सती बोधे वपुर नखाग्रगा व्याप्नुयात्। जो सुसुप्ति अवस्था में लीन हो जाता है, गहरी निद्रा में चले गए, बुद्धि लीन हो गई, और बोधे जागृत अवस्था में जब आए तो पूरे शरीर में नखाग्रगा, नख से लेकर के सिर पर्यंत पूरे शरीर में जो व्याप्त हो जाती है। जागने के बाद पैर में मच्छर काटेगा तो भी मालूम पड़ेगा, सिर में कुछ होगा तो भी खुजलाहट होगी, वो भी मालूम पड़ेगा, सब चीज़, पेट में कुछ हो वो भी मालूम पड़ेगा, पैर में कहीं जो है कुछ, अथवा कंधे पे कुछ हो रहा है वो भी मालूम, पीठ में कुछ हो रहा है वो भी मालूम पड़ेगा। यानी पूरे शरीर में व्याप्त है। इसलिए जो अंतःकरण को वेदांत मत में मध्यम परिमाण वाला माना जाता है, मध्यम परिमाण का है, अणु भी नहीं, क्योंकि अणु होगा तो एक काल में पूरे शरीर में, पैर में कांटा चुभा, सिर में धूप लग रही है, रास्ते में चल रहे हो, पैर में कांटा चुभ गया, सिर में धूप लग रही है, सब जगह कैसे, अगर अणु परिमाण होगा अंतःकरण तो सब जगह कैसे ज्ञान होगा। और व्यापक होगा तो फिर गमनागमन नहीं हो सकता। मरने के बाद जो सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है, स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, ये गमनागमन नहीं हो पाएगा, व्यापक में आवागमन नहीं होता। आकाश जैसे व्यापक है उसको आप ला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, इसलिए अणु भी नहीं कह सकते, अंतःकरण को व्यापक भी नहीं कह सकते, मध्यम परिमाण वाला है। और ये बात आप लोग वेदांत परिभाषा में पढ़ चुके हो। वेदांत परिभाषा में जहाँ ये प्रसंग आया था उसको विशेष रूप से मैं बताया था। तो जो सुसुप्ति दशा में लीन हो जाती है और बोधे यानी जागृत अवस्था में नखाग्रगा, नखाग्र, नख के अग्र पर्यंत, यानी वहाँ तक, अवधि अर्थ में, नख के अग्र पर्यंत तक जाने वाली, व्याप्त होने वाली, नखाग्रम गच्छति प्राप्नोति इति नखाग्रगा, नख के अग्र भाग तक पहुँचने वाली है जो, यानी सिर से लेकर के पैर तक, नाखून तक, सब जगह व्याप्त हो जाती है बुद्धि, अंतःकरण। ऐसी बुद्धि, केवल जड़ बुद्धि, केवल बुद्धि बोले नहीं, चिदाभास युक्त बुद्धि। चैतन्य का आभास नहीं पड़ेगा तो फिर क्या, उसको कुछ बोध ही नहीं होगा, कुछ वहाँ केवल जड़ वृत्ति से जो है कुछ ज्ञान नहीं होता है, उसमें चिदाभास चेतन का आभास पड़ना चाहिए। इसलिए चिच्छायोपेत धीर, चिच्छायोपेत धीर विज्ञानमय शब्द भाग आत्मा नास्ति। चिच्छायोपेत धीर, चिदाभास, चित्त के छाया, चिदाभास, उससे उपेत यानी युक्त जो बुद्धि है, अंतःकरण है, जिसको विज्ञानमय शब्द के द्वारा कहते, विज्ञानमय शब्दम भजते इति विज्ञानमय शब्द भाग। विज्ञानमय शब्द का जो भजन करने वाली, मतलब जिसको विज्ञानमय शब्द के द्वारा कहा जाता है, विज्ञानमय शब्द की जो भागी है। जैसे कोई आदमी ईमानदार है तो उसको कहेंगे ईमानदार, यानी वो ईमानदार शब्द का भागी हो गया, उसके लिए ईमानदार शब्द का प्रयोग होता है। इसके लिए विज्ञान में, बुद्धि के लिए विज्ञानमय शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए हो गया विज्ञानमय शब्द भाग, यानी विज्ञानमय शब्द की भागी, विज्ञानमय शब्द के द्वारा जिसको कहा जाता है।
ऐसी जो चिदाभास से युक्त बुद्धि यह आत्मा नहीं है। कारण पहले ही दे दिए, क्योंकि लीन हो जाती है, सुषुप्ति में लीन हो गई, विलीन हो गई और जागृत में निकल के आई। तो जो उत्पत्ति विनाश वाली है वो आत्मा हो सकती है क्या? वो बुद्धि आत्मा हो सकती है क्या? आत्मा तो कभी उत्पत्ति नहीं, कभी विनाश नहीं, सदा स्वयं प्रकाश है, सदा एक रस है। लेकिन ये बुद्धि विलीन हो जाती है, फिर उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से देखो, ये अर्थ तो बता दिया, एक बार फिर से अन्वय बता देता हूं। या का अध्याहार कर लेना। या सुप्तौ लीना सती बोधे आनखाग्रगा वपुर व्याप्नुयात्। असौ विज्ञानमय शब्द भाग चिच्छायोपेत धीर आत्मा न भवत। भवती का अध्याहार कर लेना। जो लीन सुसुप्ति दशा में लीन हो जाती है, जागृत दशा में नख तक, नख के अग्रभाग पर्यंत शरीर में व्याप्त हो जाती है, ऐसी चिदाभास युक्त बुद्धि जिसको विज्ञानमय शब्द से कहते हैं, वह आत्मा नहीं है। अन्वय देख लीजिए टीका में। या चित छायोपेताधीश, जो चित्त की छाया से युक्त धी है, बुद्धि है, चिदाभास युक्ता बुद्धि, जो चिदाभास युक्त बुद्धि है। सुप्तव यानी सुप्ति काले, लीना यानी विलीना सती। सुप्तव का अर्थ है सुप्ति काले, लीना का अर्थ है विलीना सती, विलीन होते हुए, गहरी निद्रा में जो विलीन हो जाती है। और बोधे यानी जागरण काले। देखो श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जा रहे हैं, ध्यान दोगे तो सब मालूम पड़ेगा। बोधे श्लोक में है, उसका अर्थ है जागरण काले, जागरण काल में। आ नखाग्रगा, हाँ, तो नखाग्र पर्यंतम, आ नखाग्रगम, आ नखाग्रम गच्छति प्राप्नोति थी आ नखाग्रगा, नख के अग्र पर्यंत जो व्याप्त होती है, तो वहां तक जाने वाली, तदगाम, वहां नखाग्र गामिनी, नखाग्र पर्यंत गामिनी। तो नखाग्र पर्यंतम वर्तमाना सती, वहां तक वर्तमान होते हुए वपु यानी शरीरम व्याप्नुयात्। देखो वपु आए, वपु शब्द का अर्थ है शरीरम, शरीर को व्याप्नुयात्। व्याप्नुयात् क्या अर्थ है? संव्याप्य वर्तते, सम्यक रूप से व्याप्त करके, पूरे शरीर को व्याप्त करके जो वर्तमान है। कौन है? वही बुद्धि। सा विज्ञानमय शब्द भाग, वह विज्ञानमय शब्द को भजन करने वाली, यानी विज्ञानमय शब्देन उच्यमाना, विज्ञानमय शब्द से जो कही जाने वाली है चिदाभास युक्त बुद्धि। असौ अपि आत्मा न भवति, यह भी आत्मा नहीं है। क्यों? विलयादि अवस्थावत्वात्। देखो एक नंबर टिप्पणी दे दिए, उत्पत्ति नाशवत्वाद इति आशय। विलय यानी नाश, आदि से उत्पत्ति ले लीजिए, और भी ले लीजिए, उसमें भी विकार परिणाम होते रहते, बुद्धि का वृत्ति भी एक रस थोड़ी रहती। तो विलयादि अवस्था वाले होने से यह आत्मा नहीं, घटादिवत, घटादिवत ये दृष्टांत हो गया, घटादि के समान। यो यो विलयादि अवस्थावान स स आत्मा न भवति, जो उत्पत्ति नाश वाला है वह आत्मा नहीं होता, जैसे घट पट। इसी प्रकार यह विज्ञानमय कोश भी गहरी निद्रा में विलीन हो जाता है, जागृत अवस्था में उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यह आत्मा नहीं है। ये पूरी तरह से एकदम स्पष्ट रूप से बता दिए। देख लीजिए आगे, ये तो हो गया 7वां। 8वां देखिए, पहले टीका में दे रहे हैं। ननु मनोबुद्ध्योर अंतःकरणत्वा विशेषात्। मन और बुद्धि ये तो दोनों के दोनों ही अंतःकरण समान रूप से, अविशेष यानी समान रूप से अंतःकरण है। इन दोनों में अंतःकरणत्व तो समान है, मन भी अंतःकरण है, बुद्धि भी अंतःकरण है। तो दो दो कोष क्यों मान ली? एक ही कोष मानो। मनोमय विज्ञानमय रूपेण कोशद्वय कल्पना अनुपपन्ना। मन भी अंतःकरण, बुद्धि भी अंतःकरण।
तो मनोमय और विज्ञानमय रूप से दो कोष की कल्पना करना अनुपपन्न है, असंगत है, असंभव है, युक्ति युक्त नहीं है। अनुपन्न मतलब, उपपन्न का मतलब युक्ति संगत, अनुपन्न मतलब युक्ति युक्त नहीं है, युक्ति से रहित है, गलत, बिल्कुल गलत बात है। इस तरह से पूर्व पक्षी का इति आशंक्य, पूर्व पक्षी की ऐसी आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती बता रहे नहीं, विज्ञानमय कोष कर्ता हो गया, मनोमय कोष करण स्थानी हो गया, क्योंकि इच्छावादी वृत्ति वाला है। इच्छावादी वृत्ति वाला होने से वह करण स्थानी हुआ, इसलिए बता रहे कर्तृत्व करणत्वाभ्याम भेद सद्भावात्। कर्तृत्व और करणत्व के द्वारा भेद है, दोनों में भेद है। एक में कर्तृत्व रहता है विज्ञानमय कोष में, मनोमय में करणत्व रहता है। जैसे देवदत्ता कुठारेण काष्ठम छिनत्ति, देवदत्त लकड़ी काटता है, क्या हाथ से काट देगा? नहीं, कुठारेण, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। तो लकड़ी काटने में कुल्हाड़ी को कर्ता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि करण जो है किसी न किसी चेतन के द्वारा नियंत्रित होगा तभी कार्य करेगा। बिना चेतन से नियंत्रित हुए कार्य नहीं करता है, इसलिए वो जो चेतन वो करता हुआ देवदत्त, कुठार करण हो गया। इसी प्रकार विज्ञानमय को ज्ञान स्वरूपा वृत्ति वाला है, चिदाभास विशिष्ट, तो ज्ञान रूपी वृत्ति है उसमें, इसलिए वो कर्ता माना जाता है। और मन जो है उसमें इच्छादि वृत्ति वाला, इसलिए करण स्थानी हो गया। इसलिए कर्तृत्व करणत्वाभ्याम भेद सद्भावात्, कर्तृत्व और करणत्व को लेकर के, यानी विज्ञानमय कोष में कर्तृत्व वह करता है और मनोमय कोष करण स्थानी है, इसलिए भेद होने से घटते व मनोमयत्वादि भेद। मनोमयत्व और विज्ञानमयत्व दो कोष रूपी भेद ये ठीक ही है, गलत नहीं है। दो कोष मानना कोई गलत नहीं है इस बात को। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ चेतन में ही संभव है, लेकिन वो मतलब क्या है कि जो ज्ञान रूपी वृत्ति को प्रधान मानते हैं, ज्ञान रूपी वृत्ति प्रधान हो भी चेतन में है, ज्ञान में भी चेतन में ही होगा, किंतु ज्ञान रूपी वृत्ति की प्रधानता होती, जो कर्ता का लक्षण होता है ना। कर्ता का लक्षण मतलब वो ज्ञान जो जानने वाला है वही कर्ता हो सकता है। तो ज्ञान रूपी वृत्ति विज्ञानमय कोष में माना गया है और मनोमय कोष में इच्छा रूपी वृत्ति को माना गया। कामादि इसलिए दे कामाद्य अवस्थया भ्रांतो, काम क्रोध आदि अवस्था से जो भ्रांत होने वाला, काम यानी इच्छा, इच्छा आदि वृत्ति वाला होने से उसको करण कह दिए। और ये ज्ञानादि ज्ञान रूपी वृत्ति वाला है, इसलिए इसको एक कर्ता कह दिए। हाँ, इसलिए उसमें ज्ञान रूपी वृत्ति को प्रधान मानते हैं। हाँ, देख लीजिए इसको, इसलिए भेद बनेगा। तो 8वां श्लोक देखिए। कर्तृत्व करणत्वाभ्याम विक्रियेतांतरिंद्रियम विज्ञान मनसी अंतर बहिश्चैते परस्परम। कर्तृत्व करणत्वाभ्याम विक्रियेत अंतरिंद्रियम, अंतरिंद्रियम कर्तृत्व करणत्वाभ्याम विक्रियेत। जो अंतर इंद्रिय है कर्तृत्व और करणत्व के द्वारा विकृत होती है। अंतःकरण कर्तृत्व के द्वारा और करणत्व के द्वारा, मतलब कर्ता रूप से और करण रूप से परिणाम को प्राप्त करता है। इसलिए विज्ञान वृत्ति वाला बुद्धि हो गई, विज्ञानमय कोष कह देंगे। और इसलिए विज्ञान मनसी,
देखो यहाँ पे अन्वय, प्रथम पंक्ति में अन्वय है अंतर इंद्रियम कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम विक्रियेत अतः विज्ञान मनसी भवतः। इसलिए विज्ञान और मन ये दो हो जाते हैं, विज्ञान और मन शब्दवाच्य हो जाते हैं। तो ये अंतर बहिश्चैते परस्परम, एते परस्परम अंतर बहि वर्तेते, ये दोनों परस्पर अंतर और अंदर और बाहर विद्यमान होते हैं। अंदर हो गया विज्ञानमय और बाहर है मनोमय। इसलिए श्लोक नंबर दूसरा श्लोक जो आया था, देहाद अभ्यंतर प्राण प्राणाद अभ्यंतरं मन ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयं परंपरा। स्थूल शरीर के भीतर प्राण, प्राण के भीतर मन, मन के भीतर कर्ता, उसके भीतर भोक्ता, और उसके भीतर तो भोक्ता मतलब आनंदमय हो गया, और सबका अधिष्ठान तो वही ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म तो सबका अधिष्ठान है, चैतन्य। इसलिए ये जो है विज्ञानमय कोष भीतर है। देखिए सबसे पहले इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में बताए हैं क्या, जो मनुष्य है कोई भी है इस शरीराकार पुरुषाकार, पुरुष का शरीर पुरुषाकार है, इसके भीतर प्राणमय कोष है, वह भी पुरुषाकार है, क्योंकि जैसा डिब्बा रहेगा उसके भीतर वायु जो भरेगी वो भी उसी आकार की भरेगी। ऐसे मनुष्य का शरीर जिस आकार का है, इसके भीतर प्राण जब भरेगा वह भी उसी आकार का होगा, तो वह भी पुरुषाकार हो गए। और उसके प्राणमय के भीतर जो मनोमय आया, वो मनोमय ज़्यादा सूक्ष्म है, वह भी जब भरेगा उसके भीतर तो अभी पुरुषाकारी हुआ। मनोमय के बाद विज्ञानमय उसके भीतर आया, वो भरेगा, वो भी पुरुषाकारी होगा। इसके भीतर आनंदमय, वह भी उसके अंदर है, तो अभी पुरुषाकार। ऐसा ऐसा है पांचों जगह। सोयम पुरुषो अन्न पुरुष विध एव तस्य पुरुष विधताम अनु अयम पुरुष विध। पूर्व वाला कोष पुरुषाकार है, उसके पश्चात उसके भीतर जो आया वह भी पुरुषाकार है। ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में सब वो प्रसंग आया है, बहुत अच्छा वो दिखाए वहाँ। तो इसीलिए भीतर होने पर भी वो उसमें व्याप्त है, उसी आकार वाला है। जैसे घरों में माताएं जो है एक बर्तन, बड़ा बर्तन के भीतर उससे एक दूसरा बर्तन रख दिए, उसके भीतर तीसरा एक बर्तन डाल दिए, उसके भीतर चौथा बर्तन। इसी प्रकार 10-15 बर्तन जो है एक ही में डाल करके वो एक जगह रख देते हैं। जैसे एक बाल्टी की। हाँ जी बोलिए। आपने बताया कि क्योंकि चित्त और अहंकार कुछ नहीं है, हाँ। तो अहंकार का मन के अंदर जो है समाहित कर लेना चाहिए और चित्त को बुद्धि के अंदर कर लेना। जी जी जी। तो अब प्रश्न ये है कि मन जो है बहिरेंद्रिय है कि अरे अंतर इंद्रिय है। अंतर इंद्रिय के ही दो भेद कर दिए ना भाई। अंतःकरण की चार प्रकार की वृत्तियों के लेकर के 4 विभाग कर देते हैं, और 2 में अंतर्भाव करके 2 विभाग कर लिया। बाहिर इंद्रिय थोड़ी है, अंतर इंद्रिय है कि बाहिर इंद्रिय कौन कह रहा है? इनमें परस्पर बाह्य भीतर भाव है, ठीक है। बाहिर इंद्रिय नहीं है, इन दोनों में परस्पर बाह्य भीतर भाव की मतलब विज्ञान के बाहर है मनोमय, मनोमय के भीतर है विज्ञान, परस्पर एक दूसरे के भीतर बाहर। ऐसा शरीर के वो बाह्य इंद्रिय नहीं समझना कि अंतःकरण और बहिकरण नहीं कर रहे। अंतःकरण में ही 2 अवान्तर भेद हो गया। चलिए देखिए, इसलिए श्लोक का अर्थ हो गया कि अंतर इंद्रियम कर्तृत्व करणत्वाभ्याम विक्रियेत। अंतःकरण जो अंतर इंद्रिय है कर्तृत्व और करणत्व के द्वारा विकृत होता है, परिणमित होता है, इसलिए विज्ञान और मन शब्द से कहा जाता है। और एते परस्परम अंतर बहि वर्तेते, ये दोनों परस्पर बाहर भीतर रहते हैं। मतलब विज्ञानमय के बाहर मनोमय, मनोमय के भीतर विज्ञानमय। इस तरह से परस्पर एक दूसरे के भीतर बाहर है। टीका में देख लीजिए, अंतरिंद्रियम अंतःकरणम कर्तृत्व करणत्वाभ्याम, यानी कर्तृरूपेण करण रूपेण च विक्रियेत।
कर्ता रूप से और करण रूप से विकृत होता है। क्योंकि विज्ञान अगर न हो, हमें किसी वस्तु का ज्ञान न हो, तो हम कर्ता नहीं बन सकते। जान करके ही कर्ता बनेंगे। अब जानेंगे फिर इच्छा करेंगे। जैसे देवदत्त है, कुल्हाड़ी उठाएगा तब लकड़ी काटेगा। इसी प्रकार हमको किसी वस्तु का ज्ञान होगा, फिर उसको हम बनाने की इच्छा करेंगे, फिर प्रवृत्ति करेंगे। प्रवृत्ति फिर प्राणमय कोश का आया, शरीर में चेष्टा हुई। देखो, पहले ज्ञान हुआ बुद्धि में, फिर इसके बाद इच्छा हुई कि इसको मैं करूं। अब आगे मन वाले स्थिति, मन वाले दशा में आगे। फिर इसके बाद वो प्राण से चेष्टा हो जाएगी। प्राण से जो है प्राण क्रिया शक्ति जागृत होगी, शरीर में फिर चेष्टा होगी कर्मेंद्रियों के माध्यम से। तो इस तरह से देखो, ज्ञान हुआ फिर इच्छा हुई। आपको मालूम पेड़े बहुत अच्छा है, भूख लगी है, भोजन करूं। अच्छा, तो इस तरह से पहले आप जानोगे, फिर इसके लिए इच्छा करोगे, फिर इसके बाद प्रवृत्ति करोगे, इसलिए हाँ चेष्टा करोगे, है ना। इसलिए वो अंदर से बाहर ज्ञान, इच्छा करण हो गया। इच्छा किया फिर आगे वो प्रवृत्ति करेंगे, इसलिए वो करण हो गया। इसलिए कर्तृ रूप से और करण रूप से विकृत होता है। विक्रियते मतलब परिणमित होता है। एते कर्तृकरणे विज्ञान मनसी, ये जो अच्छा 2 नंबर टिप्पणी भी देख लेना, कर्तृत्व पे है। मनोमय विज्ञानमयोर वैशिष्ट्यम दर्शयति कर्तृत्वेति। मनोमय और विज्ञानमय में विशिष्टता, भेद को दिखा रहे कर्तृत्व और करणत्व। एक कर्ता है, एक करण है। विशिष्टता आ गई, भेद आ गया, दोनों में विशिष्टता है। एक कर्ता है, एक करण है, तो ये विशिष्टता को दिखा रहे, भेद को दिखा रहे। टीका में तो हो गया। एते, टीका में दूसरी पंक्ति, एते कर्तृकरणे विज्ञान मनसी। कर्ता विज्ञानमय और करण मनोमय। विज्ञान मन शब्द वाच्य बहुत है। एक कर्ता और करण क्रम से विज्ञानमय और मनोमय शब्द वाच्य होते हैं। एते च परस्परम अंतर बहिर्भावेन वर्तेते। ये परस्पर अंदर और बाहर रूप से वर्तमान होते हैं। मनोमय बाहर है, विज्ञानमय अंदर है, विज्ञानमय अंदर है, मनोमय बाहर है। परस्पर एक दूसरे के अंदर बाहर रूप से वर्तमान है। अतः कोशद्वयम् उपपद्यते इत्यर्थ। इसलिए 2 कोश होना ये उपपन्न है, युक्ति युक्त है, युक्ति संगत है, कोई गलत नहीं है, इसलिए 2 कोश माना गया। देखिए, असाधारण कारण को करण कहते हैं और सामान्य कारण तो बहुत होते हैं। ठीक है, असाधारण कारण जो एक विशेष कारण होता है उसको करण कहते हैं। ठीक है, और सामान्य अन्य कारण तो बहुत से होंगे कारण, लेकिन असाधारण कारण जो होता है उसको करण शब्द से कहा जाता है। हाँ, तो असाधारण का करण मतलब असाधारण कारण, साधारण नहीं, असाधारण कारण, उसको करण कहते हैं। आगे का विचार कर लूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 3 दिन अध्याय रहेगा, 3 दिन।